ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार। आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। फागुन का महीना लग गया है और फागुन के महीने में आती है महाशिवरात्रि। जो हर मास शिवरात्रि आती है, इस मास में महाशिवरात्रि आती है। तो आज मैं आपको महादेव और पार्वती जी के जो विवाह का शुभ दिन है महाशिवरात्रि, उसकी मैं आपको पूजा सामग्री शिवाय। महाशिवरात्रि, फागुन मास की शिवरात्रि, फागुन मास की शिवरात्रि बहुत शुभ दिन है, विवाह का दिन है महादेव और पार्वती जी का। आज मैं आपको सामग्री बताने वाली हूँ जो महाशिवरात्रि में आपको लगेगी। पहले आपको लगेगी एक चौकी। चौकी के ऊपर कोई भी चौकी, लकड़ी की चौकी भी आप ले सकते हैं। एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे क्योंकि विवाह की चौकी, ये पूजा घर की पूजा के लिए मैं बताने वाली हूँ कि आप घर में जब पूजा करेंगे तो क्या क्या सामग्री लगेगी। उसके बाद आपको लगेगी गणेश जी स्थापना करने के लिए। एक मिट्टी के शिवलिंग, धातु, कोई भी धातु की भी शिवलिंग आप ले सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए कलश में शुद्ध जल लगेगा। उसके बाद आम का पल्लव लगेगा। कलश स्थापना करने के लिए आपको सामग्री में लगेगा, कलश स्थापना की सामग्री देखिए, कंकु, हल्दी, अक्षत, इलायची, लौंग, सुपारी, कमल, गट्टा, ये सब सामग्री आपको कलश स्थापना करने के लिए लगेगी। शिव जी की पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जल। शिव जी एक लोटा जल से भी खुश हो जाते, तो एक गंगा जल की शीशी लगेगी और एक कमंडल शुद्ध जल का। उसके बाद शिव जी की जो आप पूजा करेंगे उस पर लगेगा रुद्राभिषेक के लिए आपको लगेगा दूध, कच्चा दूध होना चाहिए, दही, शहद, घी, मैंने मिश्री लिया है, आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके बाद रुद्राभिषेक के लिए आप गन्ने का रस और बहुत सारी सामग्री आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और सब जो सामग्री लगेगी शंकर भगवान और पार्वती जी की पूजा के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। शंकर भगवान की जो हम पूजा करेंगे उसके लिए आपको जो सामग्री लगेगी वो मैं बताने वाली हूँ। चंदन, पीला चंदन घर का, लाल चंदन, कंकु, अक्षत, हल्दी, अबीर, गुलाल और बाहर का चंदन, इत्तर और लौंग, इलायची आप चढ़ा भी सकते हैं। ऐसे बहुत जगह हम लोग चढ़ाते भी नहीं, आपकी मानो तो आप चढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद माँ को चढ़ाने के लिए आपको लगेगा सिंदूर, आपको लगेगा सिंदूर। आपको डेला कपूर भी लगेगा। आप डेला कपूर भी शंकर भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो प्रभु को कपूर चढ़ाएंगे और जो जलाएंगे वो आप अलग रखेंगे, दोनों कपूर को एक साथ नहीं रखेंगे। पूजा करने के लिए और माँ का गठबंधन बांधने के लिए और उपवस्त्र में आपको लगेगा शंकर भगवान के लिए एक सफ़ेद धोती, माँ के लिए चुन्नी, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप साड़ी भी ले सकते हो। गठबंधन उपवस्त्र के लिए आपको मौली लगेगी, जनोई जोड़ा और सुहाग की सामग्री। माँ का विवाह है तो सुहाग की सामग्री लगेगी, 16 सामग्री लगेगी। अगर आपकी सामर्थ्य है तो चांदी का बिछिया, कड़ा, जो भी आपकी सामर्थ्य आप वो कर सकते हैं। फूलों में बेल पत्र सबसे जरूरी, बेल पत्र, धतूरा, आँख और फिर जो भी आपको फूल मिले, लेकिन धतूरा, आँख और बेल पत्र सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं भगवान शंकर पार्वती की पूजा में। भोग में हम भगवान को चढ़ाएंगे कदली फलम और बेर। बेर जरूर चढ़ता। उसके बाद आप भोग में कोई भी, कितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, आप मिठाई
कर सकते हो। हम शंकर पार्वती के विवाह के दिन भांग और भस्मी नहीं चढ़ाते कि वो भगवान का अघोरी में चढ़ता है। आज भगवान का विवाह का स्वरूप है, इसलिए हम भांग और भस्मी नहीं। अगर आपके घर में भांग और भस्मी चढ़ती है तो आप ज़रूर चढ़ाइए। आरती के लिए आपको इतनी सब सामग्री लगेगी: अगरबत्ती, माचिस, धूप, घी, मिट्टी का दिया सबसे शुद्ध, और कपूर। मैंने ये थोड़ा सा कपूर अलग रखा है आरती के लिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो एक शुद्ध लोटा जल, उसके साथ अक्षत, चंदन, पंचामृत सब कुछ मिलाकर, और साथ में फूल और धतूरा और आग की माला, या सिर्फ एक लोटा जल में आप सारी सामग्री मिला के ले जाइए, कि मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है। तो ये सब सामग्री एक शुद्ध जल में, थोड़ा सा एक बाटी में पंचामृत लेकर और सब कुछ मिलाकर आप एक लोटा जल ले जा सकते हैं। प्रभु एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं शिवरात्रि के दिन भगवान का अभिषेक करने, इस सब सामग्री से आप भगवान की अभिषेक, रुद्राभिषेक और पूरी शिवरात्रि की पूजा आप कर सकते हैं। पूरी शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। आप इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। हर 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 महादेव।